दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आप सभी लोग आई होप अच्छे होंगे, जहाँ होंगे मस्त होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गणित का मॉडल पेपर, जो कि आपकी क्लास 9th का है। तो प्लीज़ वीडियो पर बने रहिएगा, A to Z पूरी जानकारी आपको मिलेगी। यदि पेपर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना है आपको। देखिए क्या दिया गया है। सबसे पहले तो पूर्णांक 70 का होता है, तो सब सारी जानकारी आपको पता है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। ये देखिए, पहले तो आपके 20 MCQ यानी बहुविकल्पीय आते हैं, जिनको आप OMR शीट पर भरते हैं। ठीक है। खंड आ में आपको 20 नंबर मिलते हैं और खंड बा में 50 अंक का होता है, जिसमें आपको लिखना होता है। ये सारी जानकारी आपको आती है, पता है पहले से ही। तो चलते हैं खंड आ की तरफ। पहले देखिए क्या दिया गया, बहुविकल्पीय प्रश्न। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच की संख्या होती है, क्या हो सकती है, ये बताना है आपको। ABCD दी गई हैं 4 ऑप्शन पर, आपको एक में टिक कर लेना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, निम्न व्यंजकों में कौन सा बहुपद। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ लिया गया है। यदि आपको ये क्वेश्चन आता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि ये क्वेश्चन नहीं आता तो एक बार आपको पढ़ने की ज़रूरत है। समझ गए बात को। और देखिए हमने बहुपद चैप्टर आपको इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाया है कि आप भूल नहीं सकते उसको। यदि आपने हमारे चैनल पर से पढ़ा होगा तो आपको पूरी मैथ का पेपर ये आ रहा होगा। 70 का है तो 70 65 नंबर का तो आपको पूरा पेपर आ रहा होगा, यदि आपने हमारे चैनल से पढ़ा होगा तब। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लेना है आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुपद दिया गया है px इक्वल टू में दिया गया है -9x + 9 का शून्य होगा। बताइए इसका शून्य क्या होगा। देखिए एकदम 1 सेकंड का क्वेश्चन है। ये कैसे करना है, सिंपली क्या लिखना है आपको। देखिए यदि आप x की जगह में क्या रख दें, 1 रख दें, क्या रख दें 1, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -9 और ये हो जाएगा +9, तो क्या हो जाएगा इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0। तो आपका आंसर नंबर कौन सही हो जाएगा इसमें से, डी ऑप्शन। इस प्रकार आपको करना था, है ना, कितना आसान। इस तरह हम कह रहे थे आपको कि अच्छी तरीके से एक बार आपको पढ़ना ज़रूर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, व्यंजक 3 + √3 3 - √3। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्यों आसान है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं आपको बार बार, ताकि आपको समझ में आए कि हम इस तरह आसान भी हो सकता है क्वेश्चन। देखिए A + B और A - B का ये प्रश्न है आपका, है कि नहीं, पहले बताइए आप किस प्रकार। देखिए ये लिखा हुआ, मान लीजिए A + B और ये क्या लिखा हुआ A - B, ये इस प्रकार लिखा हुआ है आपका। तो इसका फार्मूला क्या होता है, A² - B²। ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है। बस आपको रखने देना इसी फार्मूले में, आपका आंसर आ जाएगा। A इक्वल टू जहाँ रखेंगे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और -√3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा आंसर फाइनली। तो आंसर नंबर C इसमें से करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार करना था आपको। यदि आपका इसका फुल वीडियो सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में एक बार आपको बताना है, बस है बस। यदि आपको 50 लाइक कर देते हैं इस वीडियो पर तो आपको देखिए फुल वीडियो सोल्यूशन भी इसका हम लाएंगे, तुरंत ही लाने वाले हैं, तो आपको लाइक ज़रूर करना है। उसके बाद देखिए यदि किसी गोले की त्रिज्या कितनी हो, 2r हो, तो उसका आयतन होगा। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। गोले का आयतन क्या होता है बताइए, बस उसी फार्मूले में आपको रख देना है। उसके बाद देखिए क्या दिया है, दिए गए चित्र में BOC का मान 60 डिग्री है, तो आपको BAC बताना था। वैसे देखिए इस क्वेश्चन करने के लिए हमको एक ट्रिक बताए थे ना आपको, कि डायरेक्ट इसका आंसर निकल के आएगा। बताइए देखिए आपको कन्फ्यूजन किस में होगी, या तो आपका A आंसर होगा या तो D आंसर होगा, इसमें कन्फ्यूजन होगी। तो कन्फ्यूजन भी हम दूर करने के लिए एक चीज़ बताए थे आपको, याद करिएगा, उसको करने का प्रयास करिए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देखिए ये भी क्या दिया, 16 के 3/4 का मान होगा। ये भी देखिए चैप्टर 2 से आपका क्वेश्चन आया हुआ है कि नहीं क्वेश्चन उसी से। बस यही सारी जानकारी थी आपकी। देखिए पेपर तो एकदम लगभग सेम ही आया हुआ जिस तरह हम आपको बताते हैं। इस तरह का आपको कल भी पेपर देखने को शायद मिल सकता है। यदि आपका जब भी एग्जाम हो तब भी आपको ये पेपर इस तरह का सेम टू सेम मिलने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना है। अभी देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है, दिए गए चित्र में दिया गया है AB = CF और EF = BD। तो आपको देखिए एक एंगल, देखिए दो साइड दी गई हैं, एक एंगल दिया गया है AFE इक्वल टू क्या दिया गया है बताइए, ये दिया गया है BDBC। देखिए कितने हैं, एक दो साइड हैं और एक आपका एंगल है। तो ये किससे द्वारा बताइए बराबर हो जाएगा, साइड एंगल साइड के द्वारा। बहुत ही आसान क्वेश्चन ये भी है आपका। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11, हमने आपको एक बात और बताई होगी कि आपको एक फार्मूला ज़रूर से याद कर लेना है। आपको A² - B², इसको आपको रामबाण बना लेना है, इसको आपको रटना ही चाहिए। समझ गए बात को। तो ये देखिए इसी फार्मूले से आपको ये क्वेश्चन 11 भी आया हुआ है, A² - B² से। बस अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, 99 का स्क्वायर करेंगे, माइनस करेंगे, फिर 98 का स्क्वायर, उससे निकालेंगे, आएगा उससे भी आंसर आपका। पर आप इतना लंबा चौड़ा क्यों करना चाहते हैं जब आपको फार्मूला रटा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12,
दिया गया बहुपद दिया गया एक्स की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 3 की घात होगा। देखिए बहुत ही आसान ये भी क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए दिए गए चित्र में दिया गया एक्स इक्वल टू वाई का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी लग सकती है। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं आ रही है तो आपको कमेंट में करके बताना है कमेंट बॉक्स में कि सर हमको यहाँ कोई प्रॉब्लम है, तो उसको हम देखिए वीडियो सोल्यूशन ला करके सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। देखिए तभी हम लोग इसीलिए बैठे हुए हैं कि आपकी सारी समस्याओं का हल किया जाए और आप लोग अच्छे तरीके से एग्ज़ाम अपना दे पाएँ और अपनी तैयारी को बेहतर बना पाएँ। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, 6x² प्लस 11x प्लस 3 का गुणनखंड होगा। देखिए गुणनखंड निकालना तो आपको आता ही होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छी तरीके से आ रहा होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है x प्लस 5 3x² प्लस 2x माइनस k का एक गुणनखंड है, तो k का मान बताइए। देखिए एक गुणनखंड क्या करना है, सिंपली हमने बताया था ये क्वेश्चन आपको करने के लिए बहुत सारे तरीके बताए हैं। एक तरीके उसमें से देख लीजिए शॉर्टकट वाला, क्या रखना है x प्लस 1 लिखा हुआ है आपका, ये रख देना है 0। तो x का मान क्या निकल के आएगा, इधर से आएगा -1। कैसे आएगा, जो ये +1 इधर जाएगा तो आ जाएगा माइनस में। बस इसी -1 की वैल्यू आपको रख देना, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ -1 रख दीजिए, आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16, यदि किसी रैखिक समीकरण आपको दिया गया 2x प्लस 3y इक्वल टू k, तो आपको हल बताना है और k का मान बताना है। देखिए जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ क्या रखना है आपको बताइए, जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ रखना है 2, जहाँ y दिख रहा है वहाँ रखना है आपको 0। बस जो आया वही हो जाएगा, x का मान k का मान हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17, रैखिक समीकरण y इक्वल टू 3x प्लस 5, तो इसको बताना है। ये एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल हैं, परिमित रूप से अनेक हल है या उपरोक्त में कोई नहीं, ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यदि किसी शंकु की त्रिज्या कितनी दी गई है 4 सेंटीमीटर, तो तिर्यक ऊंचाई कितनी दी गई है 5 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन बताना। देखिए सिंपली आपको सभी चीज़ें तो पता ही हैं, बस आपको फार्मूले में रख देना है। दीदी आपको फार्मूला आता है तो सीधे सीधे ये वैल्यू आपको रख देना है, बस उसी फाइनल आंसर आ जाएगा आपका। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19, पी इक्वल टू दिया गया है 0.37, तो पी डैश ई का मान बताना है आपको। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपका। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, आपको प्रोबेबिलिटी से आपका क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट चैप्टर से, क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 भी आपका प्रोबेबिलिटी से ही आया हुआ है। एक सिक्कों को 50 बार उछाला जाता है तथा 25 बार कितने चित्त की प्राप्ति होती है, तो एक घटना की प्रायिकता बतानी यानी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर खंड बा में देखना है आपको। अब देखिए यहाँ से आपका MCQ का काम क्या हुआ, ख़त्म हो गया। अब यहाँ से आपको लिखने की बारी आ गई। अब देखिए तुक्का उक्का वाला काम ख़त्म है कि नहीं। अब जितना आपको लगाना था इधर उधर की सारी चीज़ें आप लगा चुके होंगे। अब देखिए आपको लिखने की बारी आ गई। अब आपको अच्छे तरीके से करना है, समझ गए बात को। हाँ देखिए प्रत्येक वास्तविक, पहला आपका खंड ए में सभी के आपको करने हैं, सभी खंड कीजिए, दिया गया है। का नंबर देखिए क्या दिया गया है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, कथन सत्य है या असत्य है, अपने उत्तर का कारण भी बताइए। ये बताना है आपको, सत्य है या सिद्ध, और उत्तर का कारण भी बताना यानी रीजन भी देना है। परिमेय दिया गया संख्या 5/7 और 9/11 के बीच की 4 अलग अलग परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन, यदि आपको आता है तभी देखिए सभी आसान होंगे। हम बार बार कैसा क्यों कर रहे हैं कि आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन। यदि आपको आता है तभी आसान है, यदि नहीं आता देखिए आपके लिए कुछ भी आसान नहीं है। समझ गए बात को। हाँ अब देखिए क्वेश्चन नंबर गा नंबर, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, अपने उत्तर में बताना है। ठीक है। अब देखिए एक नंबर इसको पढ़ लीजिए, और दूसरा नंबर भी आपको एक बहुपद का शून्यक सदैव शून्य होता है, ये बताना है आपको, है या नहीं। अब देखिए घ नंबर देखिए, दिए गए चित्र में यदि आपको ए बी पैरेलल क्या दिया गया है AC, यानी कि AB समांतर क्या दिया गया है AC दिया गया है, और BAC का मान दिया गया है आपको 35, तो आपको क्या बताना है CDE बताना है कि CDE 53 है, तो आपको क्या बताना है DCE, यानी कि आपको C बताना है। जो आपका C का मान देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा है, तो आपको C का मान बताना है। अब देखिए अंगा नंबर क्या दिया, धातु की एक चादर है, 1 मीटर की ऊंचाई कितनी ऊंची और 140 सेंटीमीटर उसका व्यास है, आधार है। समझ गए बात को। क्या दिया गया है, 1 मीटर ऊंची है और 140 सेंटीमीटर उसका व्यास है, यानी चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई मतलब चौड़ाई होगी उसकी। समझ गए। वाली एक बंद गोल बेलनाकार टंकी बनाई जाती है, उसी से क्या बनाई जाती है, एक बेलनाकार टंकी बनाई जाती है। तो इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर की चादर की आवश्यकता है, ये आपको बताना है। उसके बाद देखिए 4 नंबर,
एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदें 6 बार चौका मारती है तो चौका ना मारने की आपको प्राकृतिक प्रोबेबिलिटी बताना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, निम्नलिखित में से किन्हीं को 5 को करना, यानी 6 के 7 क्वेश्चन दिए होंगे, आपको क्या करना है, केवल 5 क्वेश्चन करना है। क्या ओनली आपको क्या करना है, 5 क्वेश्चन करना ही करना है आपको, समझ गए। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 भी पढ़ते हैं। दिया गया है का नंबर 3/7 + 3 रूट में √2 को हर का परिमेयकरण। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है कि यदि आपको ये नहीं आता है तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये आपको। या परिमेयकरण तो आपको आना ही चाहिए। क्या करना है परिमेयकरण, सिंपली देखिए बता भी देते हैं क्या करना है। ऊपर नीचे जो आपको नीचे हर का क्या दिया जाता है, हर का परिमेयकरण। जो आपका हर में दिया जाए, क्या दिया जाए, जो आपको हर में दिया है बस उसी को क्या करना है आपको, इससे ऊपर नीचे से गुणा कर देना। जैसे 7 देखिए प्लस में दिया तो प्लस माइनस कर देना है, 3 रूट में 2, नीचे भी क्या हो जाएगा 7 - 3 रूट में 2। इससे आपको क्या कर देना है, गुणा कर देना है। बस इतनी सारी जानकारी थी इसमें, बस यही क्वेश्चन था। 4 नंबर आपको आसानी से इसके मिल जाएंगे। अब आगे देखिएगा खा नंबर 3x⁴ - 4x⁴ - 3x - 1 x - 1 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल बताना है आपको। देखिए जो आपका x - 1 था इससे आपको भाग देना है और जो शेषफल है उसको आपको बता देना है। अब देखिए आगे दिया गया समीकरण 2x + 1 = दिया गया है x - 3 को हल कीजिए और हल का कार्तीय तल पर निरूपित कीजिए। अब देखिए क्या दिया गया है घ नंबर में, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण की एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद करती है। यदि क्या दिया जा रहा है, DBC कितना है आपका 70 डिग्री है और BAC कितना है 30 डिग्री हो, तो आपको BCD का मान बताना है, यानी BCD आपका कितना होगा ये आपको बताना है। उसके बाद आगे पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए क्या अंगा नंबर दिया गया है, एक त्रिभुज की भुजाएं कितने अनुपात में दी गई हैं, 12 17 25। क्या दिया गया है 12 17 25, उसका परिमाप दिया गया है। देखिए आपको बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये आपका, और ये आपको आना चाहिए, चैप्टर 16 से आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना है। देखिए जो आपका हीरोन्स फार्मूला चैप्टर है ना, बस अभी देखिए हमने कुछ दिन पहले आपको हीरोन्स फार्मूला के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हुए हैं, बस उसी से ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन उसमें भी है जो हमने अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लाए हैं, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो प्लीज़ उसको यदि आप देखना है तो देख लीजिएगा, चैनल में हमारे पड़ा हुआ है। उसके बाद देखिए 4 नंबर, निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। यदि आपको वो वीडियो देखना है तो कैसे देखेंगे, बस क्या करना है आपको, सर्च करना है हीरोन्स फार्मूला बाई आशीष फतेहपुर। समझ गए बात को, बस इतना ही लिखेंगे जहाँ आप आ जाएगा ऊपर ही। निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए, इसको सरल करके बताना है आपको। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसी एक खंड को क्या करना है, हल करना है। देखिए तीसरे नंबर में आपका 6 नंबर का प्रश्न आया हुआ है। क्या करना है, किसी एक को करना है और ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। यह गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके, क्या गुणनखंड प्रमेय तो आप जानते ही है ना, x³ - 23x² + 142x - 120 का गुणनखंड आपको बता देना है। उसके बाद देखिए उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके, क्या सर्वसमीका का प्रयोग करके -2x + 5y - 3z² का प्रसार करिए। उसके बाद यानी कि इसको विस्तार में आपको लिखना है। अब देखिए चौथा नंबर दिया गया है, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को करना है। इसमें भी देखिए 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, क्या है, का और खा, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। केवल आपको क्या करना है, एक करना है। यदि का आता है तो खा को नहीं करना है, यदि खा आता है तो आपको का को नहीं करना है, समझ गए। अब देखिए का नंबर पढ़ लेते हैं। एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी लोहे की चादर यानी सीट से बनी है। तो यदि उसकी आंतरिक त्रिज्या कितनी थी, कि अंदर की त्रिज्या 1 मीटर है, तो इस टंकी के बनाने में लगे लोहे का आयतन आपको बताना है, यानी कि फाइनली आपको पूरा आयतन इसका बता देना है। उसके बाद यदि क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो का नंबर, तो खा नंबर पढ़ लीजिए। भुजाएं 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण की त्रिभुज ABC है तथा भुजा 12 सेंटीमीटर की परितः, क्या परितः यानी चारों ओर घुमाया जाता है। क्या घुमाया जाता है, इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। यदि 5 सेंटीमीटर भुजा की परितः घुमाया जाता है तो बने ठोस का आयतन भी ज्ञात कीजिए तथा दोनों ठोस के आयतनों को अनुपात में भी ज्ञात कीजिए। देखिए काफ़ी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, बस एक एक के आपको निकाल के रख देना है, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 5 में, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। इसमें भी क्या करना, आपको एक करना है, ये भी लॉन्ग आंसर टाइम क्वेश्चन है आपका। उसके बाद देखिए पहले का नंबर दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की नहीं 2 भुजाओं का प्रयोग तीसरा भुजा की संगत की मध्यिका का दोगुना होता है। बस सिंपली आपको पाइथागोरस लगा देना शायद से,
उसी से आपका ये आ जाएगा। अब ख नंबर देखिए, यदि पी क्यू आर क्रमशः एक त्रिभुज की बी सी सी ए तथा ए बी भुजाओं के मध्य बिंदु हैं तथा ए डी शीर्ष से बी सी पर लंब है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, बिंदु पी क्यू आर डी का चक्रीय है। बस इतना ही बताना था आपको। और ये आपका देखिए त्रिभुज से चैप्टर से रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन आया हुआ है। बस आई होप आपको ये पेपर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना है और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, ताकि आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे। प्लीज़ यदि वीडियो अच्छी लगे तो कुछ भी अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताना है आपको, सर हमको बहुत अच्छा लगा। और यदि आपको इसके बाद कोई भी पेपर या सलूशन चाहिए उसका, तो कमेंट बॉक्स में आपको एक बार बता देना है सर हमको कौन से पेपर किस दिन होने वाला है। ये बस आपको कमेंट करके बताना है, तुरंत ही आपको वीडियो सलूशन मिलेगा। यदि कोई किसी प्रकार का डाउट हो तो भी इसको अभी डाउट आपको क्लियर किया जाएगा। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि सभी को देखिए, जितनी ज़्यादा जानकारी होती है सभी को आप एक दूसरे को पहुंचाते रहिए, ताकि एक दूसरे की हेल्प होती रहे। चलिए अब मिलते हैं वीडियो के लिए, धन्यवाद।